दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका सेल्फ मोटिवेशन पार्ट 6 हर परेशानी से 100% छुटकारा के इस एपिसोड में। दोस्तों आज इस एपिसोड को देखने के बाद में मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी ही नहीं। बस ध्यान है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसको ध्यान से सुनने की और अपने जीवन में उतारने की। तो दोस्तों आइए ये सुनते हैं ये वीडियो सुखराड़िया मोटिवेशंस एंड क्रिएशंस के माध्यम से। आज मैं समस्याओं के ऊपर बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि जीवन में खुशहाल कैसे रहें, जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। तो दोस्तों आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज हम आते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, जिसका मेरा शीर्षक है आज नो प्रॉब्लम इन लाइफ। अगर हम जो नीचे मैं बात बताने जा रहा हूँ कि अगर हम इन बातों को अगर देख लेते, सोच लेते, समझ लेते हैं तो यकीन माना दोस्तों जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। कैसे? सबसे पहले चीज़, हमको जीवन में हमेशा सकारात्मक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि एवरी टाइम वी शुड थिंक पॉजिटिव। हमेशा हमको अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। और जो नकारात्मक सोचते हैं उनके साथ क्या होता है और सकारात्मक सोचते हैं उनके साथ क्या होता है, ये मैं छोटी सी 2 स्टोरियों के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले नकारात्मक की बात करते हैं कि एक जो हाथी होता है उसकी स्टोरी आपने सभी ने सुनी होगी कि हाथी जब छोटा सा होता है, बच्चा होता है, तो उसको एक बेल से किसी बड़े से मजबूत पेड़ से बांध दिया जाता है और वो जोर लगाता है, लेकिन उससे वो नहीं निकल पाता है, नहीं तोड़ पाता है। तो उसके दिमाग में वो बैठ जाता है कि मैं अब इससे नहीं छूट पाऊँगा, ये बेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो हाथी तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके साथ में जो सोच है वो उसके दिमाग में बैठी रहती है। और बड़ा होने के बाद उसको एक पतली सी किसी रस्सी से बांध देते हैं और उसको लगता है कि मेरा जो पाँव है उसी जंजीर से बना हुआ है जिसको मैं तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सकारात्मक सोचने वालों के साथ में क्या होता है कि आपने शायद किसी ने सुना है या नहीं सुना है, तो नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। एक हमारी वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर हुआ करती थी, अरुणिमा सिन्हा। वो अपने किसी काम से कहीं ट्रैवल करके जा रही थी, तो बरेली के आसपास उनको लुटेरों ने चैन छीनने के चक्कर में उसे, जो ट्रेन से सफ़र करके जा रही थी, ट्रेन से नीचे गिरा दिया। और जब ट्रेन से नीचे गिरी तो उनको चोट लग गई और ट्रेन में भी रगड़ी, कहीं पैर कटे भी, कुछ नहीं कटे। तो रेल की पटरियों पे वो पड़ी और रात का समय था और पूरी रात वो वहाँ पे पड़ी रही, चिल्लाती रही दर्द से। जब सुबह गांव वालों ने देखा तो उसको उठा करके बरेली के अस्पताल में लेके गई। जब बरेली के अस्पताल में लेके गए तो वहाँ भी उसका दुर्भाग्य, हम तो दुर्भाग्य कहेंगे, लेकिन वो उसको अपना सौभाग्य मानती है। कैसे? कि वहाँ जब गए तो जा कर के डॉक्टरों ने बोला इसका तो पैर काटना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में पैर काटने के लिए इसको सुन्न करने की आवश्यकता है, बेहोश करने की आवश्यकता है, जो हमारे पास में इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो उस जो प्लेयर थी, हमारी जांबाज प्लेयर कह सकते हैं, कि उसने बोला कि कोई बात नहीं, आपके पास में नहीं है तो मैं रात भर जिस दर्द से गुजरी हूँ, ये पैर काटना तो मेरी भलाई के लिए है, उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता, आप काट दीजिए। तो उन्होंने बगैर किसी एनेस्थीसिया के उसके पैर काटे। और जब फिर वो थोड़ी सी ठीक हुई तो उसने सोचा कि अगर मेरे ये दोनों पैर कट गए फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, तो इसका मतलब मुझे ज़िंदगी में और कुछ करना अभी बाकी है। तो उसने, जब उसको आर्टिफिशियल पैर लगे, फिर भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और उसने बड़ा सोचा और वो दुनिया की नंबर 1 एक विकलांग औरत कहलाई, जो दुनिया की सबसे ऊंची 7 टॉप जो चोटियां हैं उनको चढ़ कर के आई थी। तो दोस्तों जब ऐसी सोच रख सकते हैं आप, तो उससे ज़्यादा मुसीबत किसी के पास नहीं होगी जिसके पैर ही ना हो और वो आर्टिफिशियल पैरों के ज़रिए पूरी दुनिया का फतह कर सके। तो ऐसी सोच अगर आप रखोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, ऊंचा सोचिए। अगली बात है आई कैन डू। दोस्तों कोई भी चीज़ है बहुत बड़ी नहीं होती, कोई काम बहुत बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा होता है तो हमारा इरादा होता है, हमारी सोच होती है।
क्योंकि जिस तरह से अगर हम पर्वत को, अगर ऊंची चोटी को अगर हम आश्चर्य से देखेंगे उस पर कभी नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर उसको हम ये सोचेंगे नहीं हम इसको कर सकते हैं तो ज़रूर चढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा किसी भी बड़े काम को सोच करके, देख करके कहना है आई कैन डू, मैं इसको कर सकता हूँ। और फिर उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमको कहना आई विल डू, यानी कि एक निश्चय बना लेना है, दृढ़ निश्चय के साथ में बोलना है कि मैं इस काम को ज़रूर करूँगा और करके ही दम लूँगा। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, एक कहते हैं ना कि भाई उसने तो कर लिया, मैं कैसे करूं? आप भी कर सकते हो। यदि आप कहोगे मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर इस बारे में विचार करोगे और ख़ुद को कंपेयर करोगे। हम हर जगह अपने आप को कंपेयर करते हैं जहां नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन यहां आपको कंपेयर करने की ज़रूरत है। मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं और आप सब अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, और ज़रूरत भी है यहाँ कंपेयर करने की। किसके साथ? हमेशा कहना है दोस्तों कि आफ्टर 9 डिफीटेड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, 9 हारों के बाद में वो प्रेसिडेंट बना था, राष्ट्रपति बना था अब्राहम लिंकन। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप एक बार में, 2 बार में क्यों थक के बैठ जाते हो? यानी कि मैं क्यों नहीं कर सकता, जब प्रेसिडेंट 9 हारों के बाद में, 9 डिफीट के बाद में अगर अब्राहम लिंकन बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी अपने काम में कामयाब हो सकता हूँ। ऐसी एक और उदाहरण है आपके पास में कि धीरू भाई अंबानी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन पेट्रोल पंप से उसको रिजेक्ट कर दिया था। और पेट्रोल पंप पर रिजेक्ट करने के बाद अगर वो देश के नंबर 1 अमीर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? विचार करना है। और सबसे ताज़ा और अच्छा जो उदाहरण है आप सबके सामने है कि एक जो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजा रखा हो। तो आप क्यों नहीं? आप ज़रूर बन सकते हो यदि आप इरादा पक्का कर लें तो। दोस्तों, एक और ताज़ा समाचार, बहुत ही नया उदाहरण आपके लिए है कि 80 कोशिशों के बावजूद एक 22 साल के बच्चे ने ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल किया। आप विचार करिए उसने कितनी अपने अंदर सहन शक्ति रखी होगी कि जिसने 80 हार को स्वीकार करके तब उसको 81 बार में जा कर के उसको जीत प्राप्त हुई। और वो और कोई नहीं है, वो है प्रताप NM, जिसको आज की डेट में ड्रोन बॉय भी कहा जाता है। और वो DRDO में आज की डेट में एक साइंटिस्ट की नौकरी कर रहा है, जिसको उसके हॉस्टल से निकाल दिया गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज वो इंजीनियर है। दोस्तों, जब ऐसा सब कुछ हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, दृढ़ निश्चय के साथ में अपने काम को अंजाम करने की हिम्मत रखनी है, और अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जब छोटे छोटे से आदमी या बिल्कुल जिसके पास में कोई साधन नहीं है वो अगर उच्च लेवल तक पहुंच सकता है, अपने काम में कामयाबी हासिल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सोच बदलो, जीवन बदलो। सकारात्मक सोच कर दुनिया मुट्ठी में कर लो, और आप आगे बढ़ते रहिए। दुआ करता हूँ मैं भगवान से कि आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आपने मेरे वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा, सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और ताकि और वीडियो आपके पास में अच्छे वीडियो में यहाँ पे दे